हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अभिषेक दुबे। स्वागत है आपका इस वीडियो पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे हम आइडेंटिटी लॉ इन सेट थ्योरी कहते हैं। ये लॉ सेट थ्योरी के बेसिक प्रॉपर्टीज़ में से एक है और आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल ज़रूर मिलेंगे। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी लॉ का मतलब समझते हैं। आइडेंटिटी लॉ बेसिकली कहता है कि अगर आप किसी सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन उसी सेट के साथ प्राप्त करते हैं तो रिजल्ट वही सेट होता है। मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि A यूनियन A इज इक्वल टू A या A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A। तो दोनों केस में आप देख सकते हैं कि एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है, यही सेट देखने को मिलता है। अब चलिए सबसे पहले यूनियन का प्रूफ देखते हैं। हमें ऑलरेडी पता है कि जब हम दो सेट्स का यूनियन लेते हैं तो रिजल्ट उन दोनों सेट्स के सारे यूनिक एलिमेंट का कलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेट ए है जिसके एलिमेंट दिए हुए हैं 1, 2 एंड 3। एक दूसरा सेट बी है जिसके एलिमेंट दिए हुए हैं 2, 3 एंड 4। और अगर आपसे ए यूनियन बी फाइंड करने के लिए कहा जाए तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, इन सब एलिमेंट्स को कंबाइन करने के बाद जो एक नया सेट बनेगा वो होगा। अब आप देख सकते हो ए यूनियन बी का हर एलिमेंट या तो ए का मेंबर है या तो बी का मेंबर है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पर लगाएं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था कि ए यूनियन बी से बिलोंग करने वाले एलिमेंट्स या तो ए के मेंबर थे या तो बी के मेंबर थे। मान लिया कि एक्स एक एलिमेंट है जो ए यूनियन ए से बिलोंग करता है, तो बाय डेफिनेशन हमें पता है एक्स या तो पहले सेट ए का एलिमेंट होगा या दूसरे सेट ए का एलिमेंट होगा। यानी कि चूँकि एक्स ए यूनियन ए का एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ए का जो एलिमेंट एक्स है वो सेट ए का एलिमेंट होगा या सेट ए का एलिमेंट होगा। पर दोनों कंडीशन सेम चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एक्स जो है वो सेट ए का ही एलिमेंट होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ए से बिलोंग करने वाला एक्स कहीं ना कहीं सेट ए का ही एलिमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। एक सेट ए है हमारे पास जिसमें 3 एलिमेंट है 1, 2, 3। हमें ए यूनियन ए फाइंड करना है, यानी कि सेट ए के एलिमेंट और सेट ए के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना है। वो कैसे लिखेंगे हम? तो सेट ए के एलिमेंट को लिख दिया 1, 2, 3, फिर यूनियन का साइन डाला, फिर इस सेट ए के एलिमेंट को लिख दिया 1, 2, 3। अब अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हमें यही रिजल्ट मिलता है 1, 2, 3 जो सेट ए इटसेल्फ है। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिटी लॉ का पहला प्रूफ दे दिया कि सेम सेट का यूनियन हमेशा वो सेट इटसेल्फ होता है। अब चलिए सेकंड पार्ट पर डिस्कस करते हैं, जो है इंटरसेक्शन का। यानी कि हमें प्रूव करना है कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, यानी कि सेम सेट का इंटरसेक्शन वो सेट इटसेल्फ होता है। ठीक है, अब इसको प्रूव कैसे करें? मैथमेटिकली हम मान लेते हैं कि एक्स एक एलिमेंट है जो ए इंटरसेक्शन ए से बिलोंग कर रहा है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब हम दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो रिजल्ट उन एलिमेंट का सेट होता है जो उन दोनों सेट में कॉमन होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर x ए इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट है तो x ज़रूर ही पहले सेट का भी एलिमेंट होगा और दूसरे सेट का भी एलिमेंट होगा। चूँकि यहाँ पहला और दूसरा सेट एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि x कहीं ना कहीं केवल सेट ए का ही एलिमेंट होगा। इसी चीज़ को हम लोग मैथमेटिकली अब कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि यदि x जो है ए इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट है तो वो सेट ए का एलिमेंट होगा और सेट ए का एलिमेंट होगा। यहाँ एंड की बात है, यानी कि यहाँ जितने भी x हैं वो पहले सेट ए में से भी बिलोंग करेंगे और दूसरे सेट ए से भी बिलोंग करेंगे। चूँकि यहाँ पहला सेट और दूसरा सेट दोनों एक को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि x जो ए इंटरसेक्शन ए का एलिमेंट है वो कहीं ना कहीं ए से ही बिलोंग करेगा, सेट ए से ही बिलोंग करेगा। तो हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी प्रूव हो गया। तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल समझने की कोशिश कर लेते हैं।
एग्जाम्पल में हमने मान लिया कि एक सेट ए है जिसके 3 एलिमेंट है 1 2 3 और हमें ए इंटरसेक्शन ए अगर फाइंड करना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो जो पहला सेट ए है उसके एलिमेंट को लिख दिया 1 2 3 बेसिस के अंदर, फिर इंटरसेक्शन का साइन डाल दिया, फिर दूसरा सेट के एलिमेंट को लिख दिया। और हमें पता है कि दो सेट का इंटरसेक्शन हमेशा उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट होता है। तो अगर आप दोनों सेट को ध्यान से देखोगे तो कॉमन एलिमेंट 1 2 3 ही मिलेगा, यानी कि वो सेट इटसेल्फ ए होगा। तो इस तरीके से हमने एक एग्जांपल से इसे फिर से समझने की कोशिश की कि दो सेट ए और ए का इंटरसेक्शन हमेशा वो सेट ए इटसेल्फ होता है। तो स्टूडेंट, हमने सीखा आइडेंटिटी लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो सेट ए और ए का यूनियन फाइंड करें तो हमें सेट ए ही मिलेगा। वैसे ही ए और सेट ए का अगर इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हमें सेट ए इटसेल्फ मिलेगा। और ये लॉ सेट थ्योरी के बेसिक ऑपरेशन को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो को हम यहीं स्टॉप करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में हम और भी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को सीरियस लें। जय हिंद।